हमारा जो चैप्टर चल रहा था एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम, परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन, उसमें हम कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लिया था, फॉर्मूलाज पे डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ज्यामितीय आकृतियां किस तरह की दिखाई देती ये भी हमने जान लिया था। आज हम कुछ और क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं और उनके भी थोड़े मेथड्स के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सर ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म, बहुत ही ध्यान से देखना है। इस तरह से देखना है कि हमें इसी क्लास में इस क्वेश्चन को अभी के अभी इसको लर्न करके इसको अच्छा सा समझ लेना है कि ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो हमारा गलत नहीं होगा। ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म, ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, यूनिफॉर्म विड्थ मींस फिक्स विड्थ है उसकी, यानी कि चारों तरफ जो उसकी चौड़ाई वो फिक्स है, जिसे क्या कहते हैं फिक्स विड्थ यानी यूनिफॉर्म विड्थ, रन्स round the inside of a rectangular field 38 मीटर। ध्यान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत अच्छे से समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 38 मीटर लॉन्ग, 38 मीटर लॉन्ग, पहला पॉइंट तो मैं मिल गया कि इसकी लेंथ कितनी है 38 मीटर, एंड 32 मीटर वाइड, 32 मीटर वाइड। क्या सर, वो रेक्टेंगुलर जो फील्ड है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपको पता चल गई। और उसके इनसाइड क्या है, इनसाइड सर एक राउंडेड पाथ है, उसके इनसाइड क्या है, एक पाथ है, उसके इनसाइड पाथ भी बनाएंगे जिसका डायग्राम बनाना समझना देखना। फिर इफ द पाथ ऑक्यूपाइज 600 मीटर स्क्वायर, तो पाथ कितना एरिया ले रहा है उसका, 600 मीटर स्क्वायर पाथ ले रहा है। देन द विड्थ ऑफ द पाथ इज, देन द विड्थ ऑफ द, और इस पाथ की हमें विड्थ पता करनी है। डायग्राम बनाएंगे, समझो थोड़ा आराम से। एक 38 मीटर लंबे तथा 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों तरफ एक समान चौड़ाई वाला, यूनिफॉर्म विड्थ मींस फिक्स विड्थ, एक समान चौड़ाई वाला एक पथ बनाया गया है। यदि पथ का जो क्षेत्रफल है वो 600 मीटर स्क्वायर है, इसका मींस कि वो कितना एरिया ले रहा है, 600 मीटर स्क्वायर, 600 मीटर स्क्वायर, तो पथ की चौड़ाई होगी। अब देखो सबसे पहले क्या कहा कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। चलिए सबसे पहले एक काम कीजिए, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर फील्ड बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक रेक्टेंगुलर फील्ड। ध्यान से समझना, क्वेश्चन को करने का देखो, अगर डायग्राम बन गया ना, तो डायग्राम बनने के बाद में तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। बस आपको पहले डायग्राम बनाने का मेथड समझना है कि सर इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं। हमें क्या लिखा हुआ है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड लिखा हुआ है, मान लेते हैं कि ये हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड रहा। ओके, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि सर ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है, बहुत अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को, इसलिए इसका मैं डायग्राम थोड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ सको। इसका रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है और उसकी लेंथ और ब्रीथ हमारे पास में कितनी दी हुई है, लंबाई और चौड़ाई कितनी दी हुई है सर, 38 मीटर और 32 मीटर, 38 मीटर और 32 मीटर इसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ मान लेते हैं कि सर ये 38 मीटर है, ये कितनी है 38 मीटर, और इसकी जो ब्रीथ या चौड़ाई है वो कितनी है सर 32 मीटर, वो कितनी है 32 मीटर, दोनों हमने लिख दिया 38 और 32 क्योंकि आयताकार क्षेत्र है, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, इनसाइड, इनसाइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, जो पाथ है वो कहां पे, इनसाइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, जो पथ है वो कहां पर है, अंदर की ओर बनाया हुआ चारों तरफ, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जैसे आपने कभी कभी पार्क देखा होगा तो उसके अंदर की तरफ एक पाथ आपने देखा होगा। देखिए इसको ना छोटा कर लेते हैं पहले, और यहाँ पे ऐसे मान लो कि ये एक पाथ बना हुआ है, ठीक है, ये अंदर की तरफ एक पाथ बना हुआ है, ठीक है। हमने अंदर की तरफ एक पथ बना दिया। अब आप कहोगे सर पथ कौन सा है, देखो पाथ मैं बताता हूँ पाथ कौन सा है, जो ये वाला आपका जो है ना, ये वाला, ये आपका पथ है। मान लो कि इसके चारों तरफ एक क्या बना दिया सर, हमने अंदर की तरफ एक पथ बनाया हुआ है, एक पाथ बनाया हुआ है। जैसे आपने गार्डन के चारों तरफ देखा होगा कि एक चलने का पथ होता है, एक छोटा सा एक रास्ता बनाया हुआ होता है ना, पाथ, उसे क्या कहते हैं सर, हम पाथ कहते हैं। तो ये इसके चारों तरफ बनाया, वो भी कहां पर, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ बनाया हुआ है। और उसकी एक फिक्स चौड़ाई है, उसकी क्या है, यूनिफॉर्म विड्थ है, उसकी समान चौड़ाई का बनाया हुआ है, यानी कि हर जगह क्या है सर, उसकी समान चौड़ाई है। जैसे चौड़ाई बोले तो सर मैं अगर कह दूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना अंदर की, ये जो अंदर की डिस्टेंस है, ये जितनी इधर है उतनी सर इधर दी हुई है इसके बीच की, उतनी सर यहाँ पर बनाई हुई है, और उतना डिस्टेंस कहाँ पर है, इधर है। तो चारों तरफ क्या सर, ये बराबर बराबर दूरी, तो इसके बीच की चौड़ाई, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो चौड़ाई वो फिक्स है, उतनी इधर है, उतनी इधर है, और उतनी इधर है। एक बात बताओ, अगर हम बात करें कि अब इसका ये कह रहा है कि ये जो पाथ है, लिखा हुआ है ना कि पाथ ऑक्यूपाइज 600 मीटर स्क्वायर, यदि पथ का जो क्षेत्रफल है वो 600 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल क्या होता है, कितनी जगह घेर रहा है, यानी कि पार्क कितना था, ये पूरा पार्क था,
इसमें से ये इतना हिस्सा किसके पास है, इतना हिस्सा किसके पास है, इतना पार्ट सर पाथ के पास है। तो ये पाथ, इसका टोटल एरिया कितना है सर 600 मीटर स्क्वायर है। टोटल एरिया कितना है 600 मीटर स्क्वायर क्या सर एरिया है। अब आपको क्या पूछा है कि सर पथ की चौड़ाई बताओ, विड्थ ऑफ पाथ। इसका मींस कि सर ये जो जगह है ना, ये जो रेड वाली है आपके पास में, ये पूछी कि ये इसकी कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है। तो सब जगह समान है, कहीं भी एक जगह की फाइंड आउट कर लो। तो सर ये कैसे पता करें, देखो सबसे पहले हमें ये पता कैसे करना होगा, तो इसका पता करने का एक ही तरीका है। सबसे पहले देखो हमारे पास में अब क्या हो गया, हमारे पास में दो रेक्टेंगल बन गए। कितने रेक्टेंगल बन गए हमारे पास में, दो रेक्टेंगल। एक तो कौन सा, जैसे मान लो कि मैं डिनोट करना यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे जैसे मान लो ये ए बी सी ए बी सी और डी। एक तो जो टोटल आपका जो पारक था वो हो गया, एक तो जो टोटल पारक था वो अपना हो गया। इसके अलावा सर अंदर की तरफ एक और हमारे पास में रेक्टेंगल बन गया, जिसमें क्या है सर, जिसमें एक्चुअल में पारक है। अब देखो ये जो एबीसीडी है, इस एबीसीडी में सर दो हमारे पास में मिले हुए। कौन कौन मिले हुए एबीसीडी में सर, एक तो जो ये अपना जो पारक है, क्योंकि पारक तो अपना इतना ही है ना, मान लेते हैं कि पारक का जो फील्ड है वो तो इतना ही है। इसके साथ में सर ये जो अपने पास में जो पथ बनाया हुआ है, जो हमारे पास में पाथ बनाया हुआ है या पथ बनाया हुआ है, वो भी इसके अंदर शामिल है एबीसीडी में। तो लेकिन सर हमारा जो फील्ड है उसको मान लेते हैं कि हम क्या लिख लेते हैं, उसको लिख लेते हैं पी क्यू आर और एस। उसको क्या लिख देते हैं, पी क्यू आर एस। इसका मतलब कि सर यहाँ पर डबल रेक्टेंगल है। क्या है सर, हमारे पास में डबल रेक्टेंगल है। अब एक बात बताओ कि इसका जो पूरा एरिया है हमारे पास में, ये जो पथ ये यहाँ से लेकर ये पूरा, ये टोटल कितना है सर 600 मीटर स्क्वायर है। कितना है 600 मीटर स्क्वायर है। एक बात बताओ, अगर हम इसका टोटल पहले एरिया फाइंड आउट कर ले, ये पूरा एबीसीडी का टोटल, और उस एबीसीडी में से अगर मैं ये वाला हटा देता हूँ, अगर मैं ये वाला हटा देता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा। तो आप कहोगे सर आपने अगर इस टोटल में से पूरे ए बी सी डी में से आपने इस पथ को अगर हटा दिया, अगर हमने इस पथ को इसमें से माइनस कर दिया इस पाथ को, तो हमारे पास में क्या रहेगा, केवल पी क्यू आर एस ये वाला एरिया रहेगा ना अपने पास में, टोटल ये एरिया रहेगा। क्योंकि सबसे पहले देखो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मान लो कि हम ये पूरा एरिया ये वाला पता कर लेते हैं ना, ये पूरा एरिया पता कर लेते हैं टोटल, ये टोटल पता एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ये कैसे करेंगे, पूरे एबीसीडी का पता कर लेंगे, क्योंकि एबीसीडी तो टोटल है, एरिया क्या होता है पूरी जगह कर रहे हैं। अब अगर इसमें से हम पथ का अगर हटा देते हैं, अब अगर इसमें से मैं पथ का अगर हटा दूं, तो हमारे पास में क्या रहेगा। तो सर जैसे आप पथ का हटा दोगे, तो पथ का हटाने के बाद में आपके पास में केवल पी क्यू आर एस का आपके पास में एरिया रहेगा। हमारे पास में क्या रहेगा, पी क्यू आर एस का एरिया अपने आप रह जाएगा। और पी क्यू आर एस का एरिया रहने से हमें क्या पता चल जाएगा सर, इसकी विड्थ कितनी है ये पता चल जाएगी। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करके इसका ये पता करते हैं कि सर इसका एरिया कितना है एक्चुअल में, है ना, इसका एरिया कितना है ये पता करते हैं। ओके, ये हमारे पास में ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है, ये एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले तो देखो टोटल एरिया पता करते हैं कि एबीसीडी का हमारे पास में एरिया कितना है, पहले वो पता करते हैं। देखिए एबीसीडी का अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो क्या है सर, एक रेक्टेंगल है। और अगर एबीसीडी जो रेक्टेंगल आपके पास में एबीसीडी है, रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल यहाँ पे लिख देता हूँ, रेक्टेंगल किसकी बात कर रहे हैं सर, ए बी सी डी की बात कर रहे हैं। यानी कि आयत एबीसीडी की बात करें, कुछ भी लिख सकते हो, एक हमने नॉर्मल एबीसीडी लिख लिया। तो सर रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो चलिए सर लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी है, ये सर 38 मीटर है ना। और ये कितना है सर 32 मीटर है, कितना है 32 मीटर। तो टोटल कितना आ जाएगा सर, अगर आप 38 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 टू जा 16, 1 रे कैरी, 3 टू जा 6 और 1 कितना 7, और 3 8 जा कितना होता है 24, 2 रहेगा कैरी, 3 3 जा 9 और 2 कितना हो गया 11। तो सर 6 7 और 4 11, 1 और 1 2 और ये, तो हमारे पास में कितना आ गया सर 12 16, और वो भी किस में आ जाएगा सर मीटर स्क्वायर में, क्योंकि एक मीटर के साथ में एक मीटर मल्टीप्लाई हो गया। तो ये किसका आ गया सर, हमारे पास में एबीसीडी का टोटल आपके पास में एरिया आ गया। एबीसीडी का एरिया आपने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए सर एबीसीडी के एरिया में से अगर हम ये 600 मीटर हटा दें, अगर एबीसीडी के एरिया में से अगर हम 600 मीटर अगर इसमें से हटा दें, तो हमारे पास में किसका रहेगा सर, पी क्यू आर एस का ये वाला एरिया फाइंड आउट आ जाएगा, जो इसका टोटल एरिया है। चलिए सर यहाँ से इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। अब अगर आपको मैं यहाँ से रेक्टेंगल बना दूं, ये तो स्क्वायर बन गया, ठीक है, ये रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल किसकी बात कर रहे हैं सर, पी क्यू आर एस की बात कर रहे हैं, पी
क्यू आर एस। अगर मुझे इसका एरिया अगर फाइंड आउट करना हो, इसका अगर मुझे एरिया अगर फाइंड आउट करना हो, या अगर इसका क्षेत्रफल अगर मुझे पता करना हो, तो क्या लिखेंगे सर? सेम वही। लेकिन सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सर जो आपके पास में एबीसीडी, जो पूरा आपके पास में रेक्टेंगल था, जो आपके पास में आयत था एबीसीडी, उसमें से सर जो पाथ है, उस पाथ का एरिया आप माइनस कर दो। तो इसका एरिया लिख दूं यहाँ पे ए, एरिया ने क्षेत्रफल, इसमें से इसका एरिया माइनस कर दो। इसमें से किसका एरिया माइनस कर दो? पाथ का। तो सर एबीसीडी का अपने पास में कितना आया था? 1216, 1216 या 1216 मीटर स्क्वायर। इसमें से सर जो पाथ है वो 600 मीटर स्क्वायर हटा दीजिए। तो सर जैसे 600 मीटर हटाया हमने, तो हमारे पास कितना रहेगा? ये 6, 1 और 12 में से तो 616 मीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया सर? हमारे पास में पी क्यू आर एस का एरिया हमारे पास में फाइंड आउट हो गया। तो अंदर जो पी क्यू आर एस है, इसका कितना है? 616 मीटर स्क्वायर, 616। तो सिंपल था। पहले तो हमने क्या किया, अभी देखो अभी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में तो क्या फाइंड आउट करना है सर? इसकी हमें टोटल आपको चौड़ाई पता करनी है कि इसने कितनी चौड़ाई हमने कंप्लीट की है, इसने कितनी चौड़ाई इसलिए नहीं है, हमें तो वो फाइंड आउट करना है। अभी हमने क्या फाइंड आउट किया कि सर पहले हमारे पास में एबीसीडी ने लेंथ और ब्रेड्थ थी, तो हमने टोटल एरिया फाइंड आउट किया जो 1216 आया। उसमें से फिर ये जो पाथ का हमें एरिया पहले से गिवन था 600 मीटर स्क्वायर, पहले से क्वेश्चन में गिवन है कि पाथ ऑक्यूपाई 600 मीटर, तो पता है वो 600 मीटर स्क्वायर लेता है। तो हमने क्या कर दिया सर, इसमें से इसका एरिया क्या कर दिया सर? माइनस कर दिया। जैसे इसका एरिया माइनस किया, तो हमारे पास में क्या आ गया सर? ये वाला हमारे पास में इसका एरिया आ गया किसका? पी क्यू आर और एस। पी क्यू आर और एस, ये हमारे पास में एरिया आ गया, जो कितना है सर? 616 मीटर स्क्वायर है। 616 मीटर किसका है सर? हमारे पास में पी क्यू आर एस का एरिया है। अब देखिए सर, अगर हमें इसकी चौड़ाई पता करनी है, हमें तो क्या करनी है सर? इसकी विड्थ पता करनी है, हमें तो इसकी चौड़ाई पता करनी है कि सर ये टोटल कितना यहाँ से एरिया ये कंप्लीट कर रहा है। तो अब देखिए हमारे पास में इसका एरिया फाइंड आउट है, हमारे पास में इसका एरिया पता है कि टोटल जो पथ है, वो टोटल जो पाथ है वो कितना एरिया ले रहा है सर? वो 600 मीटर स्क्वायर ले रहा है। ठीक है, अब यहां से देखो, आपको मैं एक चीज सिखाता हूँ। ये यहां से लेकर यहां तक इसकी डिस्टेंस है, ये इधर इसकी डिस्टेंस है, ये इधर इसकी डिस्टेंस है, और ये इधर इसकी डिस्टेंस है। तो एक बात देखिएगा, अगर हम यहां से पता करें तो इसकी टोटल जो ये टोटल, अगर हम केवल इसकी बात करें तो टोटल इसकी विड्थ कितनी है? इसकी विड्थ कितनी है सर? ये इसकी टोटल विड्थ ये थी, इसमें से कुछ यहाँ पे कम हो गया और कुछ यहाँ पर कम हो गया, इधर से कुछ यहाँ पर कम हो गया और कुछ यहाँ पर कम हो गया, तो दोनों जगह से दो दो जगह कम हो रहा है। तो अगर आपको इसके अंदर वाले की पता कर रहे हो, देखिए इसके आगे अगर इसको सोल्व करना होगा, तो हम एक काम करते हैं कि जो आपके पास में जो पथ है, जो आपके पास में पाथ है, उसकी चौड़ाई को हम अक्स मान लेते हैं। जो आपके पास में पाथ है, उस पाथ की चौड़ाई को क्या कर लेते हैं सर? हम अक्स ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि जो विड्थ ऑफ पाथ है, जो विड्थ ऑफ पाथ अगर हम कहें, अगर हमें उसकी विड्थ लिखनी हो पाथ की, तो मान लेते हैं कि जो पाथ की जो विड्थ है, ठीक है, वो कितनी है सर? अक्स मान लेते हैं। तो जो चौड़ाई है जो पथ की, वो चौड़ाई कितने ले लेते हैं? पथ की जो चौड़ाई है सर, वो कितने ले लेते हैं? मान लेते हैं अक्स है। अब एक बात देखना सर, अक्स होने का मतलब क्या है कि सर यहाँ से लेकर यहाँ तक की अक्स है इसकी चौड़ाई, जो विड्थ है, ये भी सर इसकी भी अक्स इधर है, और अक्स किधर रहेगी? इधर रहेगी, और अक्स इधर रहेगी, क्योंकि यूनिफॉर्म है ना, समान चौड़ाई है। अब इसके बाद में हमने क्या देखा कि सर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस है, वो हमारे पास में कितनी है सर? वो हमारे पास में है 38 मीटर। और इसके अलावा हमने क्या देखा कि सर यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, वो हमारे पास में कितना है सर? 32 मीटर है। 32 मीटर है। अब देखिए जब हमने अंदर वाले पी क्यू आर एस की बात की, अंदर वाले जो अपने पास में फील्ड था, तो उस समय हमने क्या कहा कि सर उस समय हमें केवल इतनी डिस्टेंस कवर करनी है, हमें केवल इतनी डिस्टेंस कवर करनी है। अब जब इतनी डिस्टेंस कवर करनी है, तो इधर आपने अक्स तो इधर कम कर दिया और अक्स इधर कम कर दिया, दोनों तरफ अक्स कम कर दिया ना। तो सर अक्स एक तरफ कम किया और अक्स एक तरफ कम किया, तो अक्स और अक्स कितना कम कर दिया? टोटल टोटल सर हमने 2 अक्स कम कर दिया। टोटल कितना कम कर दिया हमने? 2 अक्स कम कर दिया। तो टोटल कितना था? 38 था। इस 38 में से हमने कितना कम कर दिया सर? 2 अक्स कम कर दिया। दूसरी पॉइंट कि सर जब हमने इस तरफ फाइंड आउट करना स्टार्ट किया, ये वाली टोटल फाइंड आउट की, तो हमने क्या किया सर? टोटल हमारे पास में कितना था? 32 था। टोटल हमारे पास में कितना था? 32। उस 32 में से अक्स तो इधर कम किया हमने और अक्स ही इधर कम कर दिया। तो फिर से सर इस 32 में से भी 2 अक्स माइनस कर दिया, तो 32 में से हमने कितना माइनस कर दिया सर?
2x माइनस कर दिया। कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर x माइनस करते हैं, लेकिन x नहीं, क्योंकि आप डबल तरफ माइनस कर रहे हो। तो आपने क्या एक तरफ से थोड़ी माइनस किया था, आपने इधर से भी माइनस किया, इधर से भी माइनस किया, तो x और x 2x माइनस कर दिया। इसलिए अंदर वाले की लेंथ और ब्रेथ कितनी आ गई, 38 माइनस 2x और 32 माइनस 2x आ गई। अब सर इसका हमें क्या फायदा मिलेगा, देखो फायदा ये मिलेगा कि आपको PQRS का एरिया आपको पता है, PQRS का आपको क्या पता है, एरिया फाइंड आउट है। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना। आपको अगर मैं यहाँ से PQRS लिख देता हूँ मैं इसको ना, ये PQR और S। अब आपको PQRS की लेंथ और ब्रेथ पता है ना, तो एक काम कीजिए, जो आपके पास में रेक्टेंगल दिया हुआ है PQRS, उसका एरिया लिखिए। एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, जो टोटल मिलाकर कितना है 616 मीटर स्क्वायर। इसकी जगह लेंथ की जगह लेंथ लिखिए, कितनी लिखे सर, 38 माइनस 2x लिखे। और ब्रेथ की जगह ब्रेथ लिखिए, कितने लिखे सर, 32 माइनस 2x लिख दें। और इक्वल में कितना आ जाएगा सर, 616 आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। अब इनको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक आपके पास में ये रहा, एक आपके पास में ये रहा। इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये यहाँ से समझना, थोड़ा सा इसमें ध्यान से समझना, इनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, 38 माइनस 2x तो यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है 32 माइनस 2x यहाँ लिखा हुआ है, और इक्वल में कितना है 616। अब देखो कभी भी आपको इस तरह की अगर मल्टीप्लाई करने हो ना, तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे। देखो सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर है ना, ये फर्स्ट नंबर, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगी, और उसके बाद में सर ये इससे मल्टीप्लाई होगी। इसी तरह उसके बाद में जो सेकंड दिया हुआ है, ये सेकंड पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, और फिर सेकंड उससे मल्टीप्लाई होगा। ध्यान रखना, साइन का भी बहुत ध्यान रखना, जो आपके पास में चिन्ह दिया हुआ ना, चिन्ह का भी बहुत वैल्यू रहता है। पहले चलिए 38 को 32 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले क्या करते हैं, 38 को 32 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव है ना, प्लस है, क्योंकि कोई साइन है तो प्लस होता है, और ये भी प्लस है। और अगर प्लस को मैं प्लस से मल्टीप्लाई करूं, तो आंसर भी कैसा रहता है, प्लस का रहता है, पॉजिटिव रहेगा। और 38 को 32 से अभी भी मल्टीप्लाई किया था ना, 38 को 32 से, तो कितना आया था, 1216 आया था अपने पास में। तो सर ये वाला तो आंसर कितना आ गया, 1216। ध्यान से समझना, बहुत काम आएगा आपके आगे, बहुत क्लासों, सभी क्लासों में बहुत काम आएगी ये वाली जो आज सीख रहे हो ना, ये वाला पॉइंट। इसके बाद में सर इस 32 को 2x से मल्टीप्लाई करना है, तो ये यहाँ पर कैसी है, प्लस की है ना, ये प्लस की है। और मल्टीप्लाई किससे हो रही है सर, माइनस से। और प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर किसका आंसर देते हैं सर, माइनस का देते हैं। तो पहले तो ये लिख दिया माइनस का। अब 38 को किससे मल्टीप्लाई करना है सर, 2x से। तो 38 को 2 से मल्टीप्लाई करो, पहले कितना आएगा सर, 76 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 38 टू 76, और 76 साथ में x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x भी लिख दिया, ये यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद में क्या करना है, आपने 38 को दोनों तरफ, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया ना, इधर वाले से, ठीक है। अब 2x की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये माइनस का है, और ये किसका है सर, प्लस का है। तो एक माइनस का एक प्लस का आपस में मल्टीप्लाई के किसका बनेगा, माइनस का। ये लीजिए माइनस बना दिया। अब 2 को 32 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा सर, 64। ये लिख दिया 64। इसके साथ में अक्स नहीं है, इसके साथ में अक्स है, तो अक्स मल्टीप्लाई होकर क्या बना दिया सर, अक्स बना दिया। अब ये जो 2x है, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इस 2x से। ये माइनस है, ये माइनस है, और माइनस को अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो आंसर किस में आ जाएगा सर, प्लस में आ जाएगा। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर आंसर किसका आता है, प्लस का। तो पहले यहाँ पर लिख दिया प्लस का। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। अक्स को अगर अक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा सर, अक्स स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अक्स स्क्वायर आ जाएगा, और अपना आंसर कितना आ जाएगा, 616 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 616। अब देखिए यहाँ से देखो, ये वाली जो वैल्यू है, ये किसके जैसी दिखाई दे रही, इसके जैसी। और ये दोनों अक्स की वैल्यू है ना, ये दोनों अक्स की वैल्यू, तो इन दोनों में देखो, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। तो माइनस और माइनस कैसा हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा ना। माइनस और माइनस एक तरफ हो तो क्या होता है सर, एडिशन होता है। तो इन दोनों को एडिशन कर देते, 76 को और 64 को प्लस कर दीजिए। तो 76 और 64 को अगर आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 4 10, 1 7 और 1 8, 8 और 16 कितना हो गया सर, 14 हो गया। तो ये आ गया सर माइनस का 140x, और प्लस का कितना आ गया, 4x स्क्वायर। और एक काम कीजिए, इस 616 को भी इधर ले आइए, क्योंकि इसके साथ में बनाते हैं, एक इक्वेशन होती है, ये पूरी क्या बनती है सर, एक इक्वेशन बनती है। और इक्वेशन बन के क्या होता है सर, इसका सोल्व आउट होता है। इसे क्या कहते हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन कहते हैं। आपको केवल यहाँ तक समझना है, मैं बता दूंगा अभी, इसमें हिंट बता दूंगा सीधा, देखो, क्योंकि वहां पर आपके पास में ऑप्शन आएंगे ना, तो हम ऑप्शन से कर लेंगे, इसलिए बता रहा हूँ मैं। देखना यहाँ पर अगर हम यहाँ पे बताएं 616, तो इसमें से माइनस करोगे, ये इधर किसका है, प्लस का है, तो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का।
तो 12 16 पहले से इधर प्लस का था और इधर आके माइनस 16 16 हो गया तो डबल जीरो, और ये कितना आ जाएगा 6। तो प्लस का क्या आ गया सर 600 और इजिकल टू इधर क्या रह गया 0, क्योंकि इधर से इधर आ गया ना, इधर क्या रख दोगे सर 0 रख दोगे। देखिए अब इसको अक्स स्क्वायर को पहले लिख दीजिए, तो 4x² माइनस का 140x और प्लस का 600 और इजिकल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास बन गई सर क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई? क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रिक इक्वेशन को सोल्व करने का एक मेथड होता है कि इसके आपको दो पार्ट करने हैं, लेकिन वो अभी हम नहीं सीखना क्योंकि वो इतना डीपली हमारे पास में है नहीं। अब देखिए सर, तो फिर हम कैसे सोल्व करेंगे वहां पर? देखो वहां पर क्या होगा कि आपके सामने ऑप्शन आएंगे, आपके सामने क्या आएंगे? ऑप्शन आएंगे। मान लो कि ऑप्शन यहाँ पर जो लिखे हुए हैं ए बी सी और डी, आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन लिखे हुए उस ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं ये मैं बता देता हूँ। देखिए मान लो कि आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन लिखे हुए हैं सर, एक लिखा हुआ 5 मीटर लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है 8 मीटर, ठीक है, एक लिखा हुआ है 10 मीटर और इसके अलावा एक लिखा हुआ है सर 4 मीटर, ठीक है। अब यहां से क्या करना है कि आपको सबसे पहले यहां तक सोल्व कर लेना है 616 मीटर। इसका मतलब कि सर आपको ये पता होना चाहिए कि सर अगर हम यहां से कोई भी बीट लेंगे तो वो दोनों तरफ माइनस होगी। क्या होगी सर? दोनों तरफ माइनस होगी। तो अगर मान लो कि आप जैसे ये वाला जो आपके पास में टोटल एरिया था, इसमें से अगर आप कुछ भी घटाओगे तो उसमें दोनों तरफ दो दो माइनस करोगे, डबल माइनस करोगे, यानी उसको प्लस करके माइनस करोगे। जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट अगर यूज करें 5 मीटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कितना लेते हैं 5, तो सर 5 इधर कम करेंगे और 5 पे कहाँ कम करेंगे? इधर। इसी तरह 5 इधर कम करेंगे और 5 इधर कम करेंगे। एक बात बताओ, ये जो एरिया है ये क्या है सर? ये इन दोनों का मल्टीप्लाई तो है, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो है। तो ये टोटल कितनी थी बार? 38। 38 में से 5 इधर कम हुआ, 5 इधर कम हुआ, तो टोटल कितना कम हो गया? 10। तो ये लिख दिया सर 28। इसी तरह इधर 32 था तो 5 हमने इधर कम किया, 5 इधर कम किया, टोटल कितना कम कर दिया? 10 कम कर दिया। तो 32 में से 10 कम किया तो कितना आ गया? 22। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 616 है, क्योंकि अंदर वाले का एरिया, तो एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रीथ। तो एक काम करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, तो 28 को अगर 22 से मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है आपके पास में? आप कहोगे सर 28 को अगर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टू 16, 1 रहेगा कैरी, 2 टू 1 और 4 और 1 कितना हो गया? 5। इसको भी कितना आ जाएगा? 6 और 5 6, 5 और 6 11, 1 कैरी 616। ये लीजिए सर, इसका 616 मीटर आ गया। इसका मीन्स कि हमने जो वैल्यू पुटअप की है वो एकदम से सही पुटअप की है। इसका मतलब कि जब इसकी जो विड्थ है वो सर अगर 5 रहेगी, अगर इसकी जो आपके पास में चौड़ाई अगर 5 रहेगी, तो सर इसका जो अंदर वाले का जो एरिया रहेगा वो कितना रहेगा सर? 616 मीटर स्क्वायर रहेगा। कैसे पता किया? कि सर हमने ऑप्शन चूज किया, जैसे ऑप्शन नंबर पहला 5 चूज किया तो 5 इधर कम करेंगे, 5 इधर कम करेंगे, टोटल कितना है? 38, 38 है। 38 में से हमने 10 माइनस कर दिया, 10 माइनस कर दिया तो कितना बचा? 28, 28 बचा। इधर से टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 32 था, 5 इधर कम किया, 5 इधर कम किया, क्योंकि जो पथ की जो चौड़ाई है, जो विड्थ ऑफ पाथ है वो तो इक्वल है। तो इधर कितना बचा? 22। अब जो सर ये एरिया है, ये एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रीथ तो होता है। ये इसको मैच करना चाहिए। हमने क्या किया? इसको मैच किया, तो मैच करने पर अपने 616 आया, इसलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए। इसका सर अपने पास में कितना हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा। इस तरह क्या करना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और आपको अगर पथ की चौड़ाई पूछ रहा है और आपको पहले से यहाँ पर पाथ गिवन है, तो आपको क्या करना है? ऑप्शन को चूज कर लेना यहाँ तक सोल्व करके, क्योंकि यहाँ तक तो करना पड़ेगा। पहले आपको अंदर वाले का एरिया आपको पता होना चाहिए। एरिया अगर आपको पता होगा तभी आप क्या कर सकते हो सर? हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो पहले टोटल एरिया निकाला, उसमें से पाथ का जो एरिया था उसको माइनस किया। पाथ का एरिया माइनस करने के बाद में हमने ऑप्शन यहाँ पे चूज रखे, दोनों के हमने ऑप्शन रखे कि पाथ का कोई भी चूज कर ले। जैसे पहले 5 किया, 4 किया, तो आपको अलग अलग करने पर क्या होगा कि जैसे अगर मान लो कि यहाँ पर आप 4 करते तो क्या करते? दोनों तरफ 8 8 कम करते ना, इधर 4 कम करते, इधर 4 कम करते, तो 8 इधर कम करते, 8 इधर कम करते, तो दोनों जगह आपके पास में ऑप्शन मैच नहीं करता वो, क्योंकि फिर आपकी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग हो जाएगी। इसलिए आपको ऑप्शन से ये सोल्व कर लोगे तो बहुत इजी सोल्व हो जाएगा। नहीं फिर थोड़ा सा अक्स की तरफ जाओगे तो आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो वहां से आपको सोल्व होगा नहीं। तो आप ये सही रहेगा कि पहले आपको जो टोटल आपको पथ दिया हुआ है पहले टोटल फाइंड आउट कर लो, उसमें से इस वाले का माइनस कर दो, माइनस करने पर ये वाला आ जाएगा। अब यहाँ पर आप ऑप्शन चूज चूज करो। जैसे पहला ऑप्शन लिया तो हमने लिखा कि दोनों तरफ रखा, दोनों तरफ रखा तो इधर डबल माइनस किया, तो पता चला कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या ये वाला इसको मैच कर रहा है, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा, तो गलत है ऑप्शन। फिर अगला ऑप्शन चूज करो, जैसे 5 लिया, 5 अभी हो गया तो अपना ऑप्शन कितना हो गया?
5 सेंटीमीटर या 5 मीटर इसका आंसर रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर ऑप्शन से करने पर बहुत इजी हो जाते हैं। आप धीरे धीरे जब बार बार करोगे ऐसे क्वेश्चन तो आप ऑप्शन चूज करना सीख जाओगे। चलिए एक बार देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है द एजेस ऑफ ए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड वर्ड आता है क्या हो गया सर, रेक्टेंगल से मिलकर बनता है। आर इन द रेशियो ऑफ 1, 2 एंड 3। तो सर ये क्या होगी, लेंथ ब्रीथ एंड हाइट, लेंथ ब्रीथ हाइट मान लेते हैं। एंड इट्स सरफेस एरिया इज 88 सेंटीमीटर है, 88 सेंटीमीटर है। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज, किसी घनाभ की जो भुजा है उन भुजाओं का अनुपात कितना, 1:2:3 है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घनाभ का आयतन बताओ। क्या बताओ सर, घनाभ का आयतन बताओ। अब देखिए सर, अगर आपको मैं कोई क्यूबॉइड की बात कर रहा हूँ, और ध्यान रखना अगर आपके पास में जैसे सरफेस एरिया लिखा तो इसको टोटल सरफेस एरिया मान के चलना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेके चलिए। सबसे पहले सर जो भी क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड जो होता है उसके अंदर हमारे पास में क्या होती है सर, एक लेंथ होती है, यानी कि एक आपके पास में लंबाई होगी, एक सर उसकी ब्रीथ या चौड़ाई होगी, और एक सर उसकी हाइट या ऊंचाई होगी, तभी तो क्या बनेगा सर, क्यूबॉइड बनेगा। और यहाँ पर सर आपको ये रेशियो फॉर्म में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर, 1:2:3, 1:2:3 गिवन है, ठीक है, 1:2:3। और आपको मैंने क्या बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में आपको अक्स मान लेना छवि के आगे, तो 1 अक्स 2 अक्स और 3 अक्स ले लिया हमने, ठीक है सर। अब देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्या दिया हुआ है सर, हमको सरफेस एरिया गिवन है पहले से 88 सेंटीमीटर, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले से गिवन है 88 सेंटीमीटर, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले से गिवन है। तो मान लेते हैं कि टोटल सरफेस एरिया मान के चलना है, जब तक नहीं लिखा है तब तक। तो सर अगर आपसे मैं क्यूबॉइड जो होता है, अगर मैं क्यूबॉइड का आपको मैं टोटल सरफेस एरिया का अगर फॉर्मूला पूछूं तो आप क्या कहोगे सर, उसका तो एक ही फॉर्मूला था, क्या था, 2 LB, उसके बाद में BH और उसके बाद में HL, ठीक है। अगर मैं आपसे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछूं, अगर मैं घनाभ का पृष्ठीय, सर घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अगर मैं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर लिखना चाहें, अगर हम घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर लिखें तो कितना लिखेंगे सर, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, ये हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए सर यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं सब, लंबाई कितनी है 1 अक्स, तो अक्स लिखते हैं 2 ब्रैकेट, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था अपने पास में 80 सेंटीमीटर, 80 सेमी स्क्वायर था ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं सर, ये तो लिख देते हैं 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास में कितना 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है पहले से। चलिए सर अब इसके अंदर वैल्यू पुटअप करते हैं, लेंथ कितनी है, अक्स मान लें, देखो 1 अक्स जो होता है, 1 अक्स को आप अक्स भी लिख सकते हो, 1 अक्स को अक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये 88 है सॉरी, ठीक है, ये 88 है, 80 नहीं है, ये अपने पास में कितना दिया हुआ है सर, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 अक्स को आप अक्स भी लिख सकते हो, क्योंकि एक ही बात है, 1 मल्टीप्लाई है। तो सर लेंथ या लंबाई कितनी लिख दे, अक्स, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, चौड़ाई कितनी है, ब्रीथ कितनी है, 2 अक्स, तो 2 अक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, जो जहां पे क्वेश्चन में जो वैल्यू लिखी वो। अब चौड़ाई या ब्रीथ कितनी है 2 अक्स, ऊंचाई या हाइट कितनी है 3 अक्स, तो मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ऊंचाई कितनी है सर 3 अक्स, और लेंथ या लंबाई कितनी है सर अक्स, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए अंदर जो भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 88 तो इधर ऐसा कैसा फिक्स रखिए, और जो 2 इधर देखो मल्टीप्लाई में, इसको एक काम कर दीजिए, जो मल्टीप्लाई इसको डिवाइड में ले आइए, इधर किस में ले आए जाए, डिवाइड में ले, अंदर क्या बचा सर, अक्स और अक्स अगर मल्टीप्लाई होगा तो अक्स स्क्वायर बनाएगा, और 2 इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बनेगा, तो ये कितना बन गया सर हमारे पास में 2 अक्स स्क्वायर बन गया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 2 6, और ये अक्स और अक्स अक्स स्क्वायर, तो ये कितना बन गया 6 अक्स स्क्वायर। ये इजीली मल्टीप्लाई कर ही लोगे आप, अक्स को अगर अक्स से करेंगे तो अक्स स्क्वायर बनेगा, 3 को 1 से करेंगे तो 3, तो ये कितना आ गया सर 3 अक्स स्क्वायर।
अब देखो ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, तीनों को प्लस कर लीजिए। जब प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, 6 और 3 9 और 2 कितना हो गया सर हमारे पास में 11। तो ये कितना आ गया सर हमारे पास में 11 एक्स स्क्वायर हमारे पास में रहेगा। और इधर इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास में कितना बनेगा सर, 44 बनेगा। कितना बनेगा, 44 बनेगा। अब देखिए यहाँ से जो 11 है ये भी कहाँ जाएगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा ना। 11 यहाँ से मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो इधर क्या बचेगा सर, 44 में अगर आप 11 का डिवाइड करोगे तो उधर एक्स स्क्वायर बचेगा। और इस तरह इसका आंसर कितना आ गया, यहाँ पे 4 इजिकल टू कितना रहा सर, एक्स स्क्वायर। याद करो जब स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, जैसे आप अगर स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर हटा के क्या लिखोगे सर, उधर अंडरूट आ जाएगा ना, इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर अंडरूट आ जाएगा। तो सर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √4। और 4 किसका स्क्वायर होता है सर, 2 का। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई सर, 2 सेंटीमीटर। कितनी आ गई सर, 2 सेंटीमीटर हमारे पास में एक्स की वैल्यू आ गई। क्योंकि स्क्वायर जो था सेंटीमीटर वाला वो तो हट ही गया ना अंडरूट से, क्योंकि ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर में चल रहा था यहाँ पर सारा कुछ। और ये स्क्वायर तो 2 सेंटीमीटर हमारे पास में अक्स की वैल्यू आ गई। अब देखो आपको अक्स की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। ये वाला एक काम करते हैं, अब देखो यहाँ पे इसकी हम वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। आपको अगर अक्स की वैल्यू आपको पता है, अक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अक्स की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी था कि हमने फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप किया, सब अक्स स्क्वायर में बना, सबको प्लस किया, जो डिवाइड करना था दूसरी तरफ डिवाइड कर दिया, लास्ट में स्क्वायर आया, स्क्वायर हटा के अंडर लगा दिया, अंडर लगा के अपना आंसर आ गया। तो सर अक्स की जो वैल्यू है वो अपने पास में कितनी है, 2 सेंटीमीटर अपने पास में अक्स की वैल्यू है। यहाँ पर सब वैल्यू को पुटअप करते हैं। जब इसमें सर पहले यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2 तो कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा लेंथ। और 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 तो कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पर सर 3 तो पहले से है, और इस 3 के साथ में ये जो 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये हमारे पास में क्या आ गया सर, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमने तीनों फाइंड आउट कर ली। अब देखो क्वेश्चन में क्या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूछी है, नहीं सर, घनाभ का आयतन पूछा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पूछा है। चलिए सर अब आपको वॉल्यूम तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि अगर आपको मैं वॉल्यूम लिखना चाहूँ क्यूबॉइड का, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम में आयतन क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। अगर मैं आयतन लिखूंगा तो आयतन का सूत्र क्या होता है हमारे पास में, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा क्या हो जाएगा सर हमारे पास में, ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करिए, यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दीजिए सर। तो सर 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 और 3 सेंटीमीटर अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो सेंटीमीटर क्यूब बना देंगे, ठीक है। 2 4 जा 8 और 8 6 जा कितना होता है 48। तो सर 48 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेमी या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका आंसर कितना आ गया सर, 48 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था कि आपको रेशियो में दिया हुआ था, तो रेशियो में दिया हुआ था तो हमने अक्स ले लिया तीनों का अक्स लेके टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला था वो लिखा। उसके बाद में उसके अंदर लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू पुटअप की, ब्रेथ की जगह ब्रेथ की, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबकी वैल्यू पुटअप की। तो देखो अक्स और अक्स अगर मल्टीप्लाई होगा, ये आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए आपको मैं दो फॉर्म बता रहा हूँ। अगर आप अक्स को अक्स से मल्टीप्लाई करोगे ना तब तो बनता है सर ये अक्स स्क्वायर। लेकिन अगर आप अक्स को अक्स में प्लस करोगे तो बनेगा ये सर 2x बनेगा। ध्यान रखना, अक्स को अक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x बनेगा। जैसे अगर मैं अक्स है और इसमें अगर 6x प्लस करवा रहा हूँ तो कितना बनेगा सर हमारे पास में 7x बनेगा। ध्यान रखना 7x, ये 6 है और ये अक्स है। इसी तरह अभी हमारे पास में क्या था, 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। तो ध्यान रखो दोनों सेम है ना, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये तो इसको चॉकलेट मान लिया करो कि सर ये हमारे पास एक्स स्क्वायर चॉकलेट है, ये एक्स स्क्वायर चॉकलेट है। दोनों को प्लस करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 6x स्क्वायर चॉकलेट आ जाएगी। लेकिन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई हो जाती है, उसके ऊपर पावर आ जाती है। जैसे अगर मैं 2x स्क्वायर को अगर 3x से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो 3 टू कितना हो जाएगा 6, और एक्स स्क्वायर यहाँ पर कितनी पावर है 2 और यहाँ पर कितनी है 1, तो 2 और 1 कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो एक्स क्यूब हो जाएगा क्योंकि एक्स कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया, 2 बार तो यहाँ पर और 1 बार यहाँ पर, तो सर 3 बार मल्टीप्लाई हो गया 3 टाइम्स, ये ध्यान रखना। तो एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर लोगे, एक्स और एक्स को प्लस करोगे तो फिर आप 2x लोगे। इसी तरह यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर बना, तो हमारे पास में तीनों एक्स स्क्वायर के थे, तीनों के पास समान आगे की जो आपके पास में नंबर के साथ में जो अल्फाबेट है सेम है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तीनों को प्लस किया, 11 एक्स स्क्वायर आया, 2 पहले से चला गया, 11 चला गया, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4 रहा। स्क्वायर जैसे हटेगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू 2 आ गई, तो एक्स की वैल्यू से हमने लेंथ ब्रेथ और हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों फाइंड आउट कर ली। फिर हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना था, तो वॉल्यूम की फॉर्मूला में यूज करके इसको हमने वैल्यू आंसर निकाल लिया। तो छोटा सा क्वेश्चन था, एक बार के लिए वापस देख लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन बनवा देता हूँ आपसे। देखिए हमारे पास में एक और क्वेश्चन है छोटा सा, उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ डायगोनल ऑफ ए क्यूब, तो डायगोनल किसका है, क्यूब का, और वो कितना दिया हुआ है सर 12 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है
12 सेंटीमीटर हमें डायगोनल दिया हुआ है क्यूब का। देन इट्स वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। यदि एक घन का जो विकर्ण है, घन का जो विकर्ण है वो विकर्ण कितना दिया हुआ है सर हमारे पास में √12 सेमी दिया हुआ है, तो उसका आयतन क्या होगा हमें ये बताना है। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर अगर हम क्यूब के अगर डायगोनल हम लिखना चाहें, अगर हम डायगोनल और डायगोनल किसका सर क्यूब का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है सर √3 मल्टीप्लाई साइड, √3 मल्टीप्लाई साइड होता है ना क्यूब का, क्योंकि स्क्वायर का कितना होता है √2 मल्टीप्लाई साइड और क्यूब का कितना हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई साइड। अगर हमें विकर्ण लिखना हो किसका सर घन के, तो घन के विकर्ण का सूत्र क्या होगा, घन के विकर्ण का सूत्र कितना होगा सर √3 गुणा भुजा, √3 गुणा भुजा। अब देखिए सर यहाँ से आपको विकर्ण है डायगोनल पहले से गिवन है, कितना है सर √12 सेंटीमीटर, तो सर हमें पहले से गिवन है कि सर ये √12 है और इसके इक्वल में क्या आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई साइड या भुजा, √3 मल्टीप्लाई साइड या √3 मल्टीप्लाई भुजा, ये हो जाएगा। चलिए सर अब एक काम कीजिए सर, हमें तो यहाँ से साइड चाहिए क्योंकि वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना है ये भी हमें पता होना चाहिए, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। और वॉल्यूम किसका करना है सर, हमें क्यूब का वॉल्यूम पता करना है, किसका क्यूब का। तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सर, साइड क्यूब होता है, साइड क्यूब। अगर आपको घन का आयतन अगर आपको बताना है, अगर आपको घन का आयतन बताना है तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है सर, भुजा क्यूब होता है, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा या भुजा क्यूब होता है। तो सर आपको भुजा जरूरी है, तो सर जैसे यहाँ से साइड पता करोगे तो सर ये जो √3 मल्टीप्लाई में है ये कहाँ चला जाएगा, उधर डिवाइड में चला जाएगा। तो सर √12 पहले से उधर है और √3 इधर के इसमें आ जाएगा सर डिवाइड में आ जाएगा, और इधर क्या रहेगा सर साइड या भुजा रहेगा। अब ध्यान रखना यहाँ से एक आपको पॉइंट सिखाता हूँ, अंडरूट में थोड़ी सी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। जैसे मान लो आपके पास में अंडरूट ए लिखा हुआ है और उसके डिवाइड में अंडरूट बी लिखा हुआ है, दोनों नंबर है अलग अलग, ठीक है, तो आप इनको एक साथ ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान रखना अंडरूट ए अपॉन बी भी लिख सकते हो। इसी तरह मान लो कि अंडरूट ए लिखा हुआ है और अंडरूट बी लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या कर सकते हो सर अंडरूट ए मल्टीप्लाई बी भी कर सकते हो। ध्यान रखना इस बात का थोड़ा सा, ये ध्यान रखना है ना, इस तरह भी आप लिख सकते हो। जैसे मान लो कि अंडरूट वाला हो गया ना, ये दोनों पॉइंट, अब ये वाला पॉइंट यहाँ पे यूज करते हैं। तो सर अपने पास में √12 और √3 लिखा हुआ है, तो क्या करते हैं सर इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, तो 12/3 लिखेंगे और 12/3 लिखेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो सर √4, और √4 की वैल्यू कितनी होती है, √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो ये हमारे पास में कितना आ गया सर 2 सेंटीमीटर, कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, जो हमारे पास में क्या आ गई सर साइड या भुजा आ गई, क्योंकि ये तो सेंटीमीटर में था ना सब कुछ, तो सेंटीमीटर आ गई, तो सर हमारे पास में 2 सेंटीमीटर आ गए। बस आपको ये वाला पॉइंट थोड़ा सा बताना था कि ये इस तरह से अगर ए और बी लिखा हो तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, इसको इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन कभी भी अगर अंडरूट ए प्लस अंडरूट बी लिखा हो तो उसको ये मत लिख देना ए प्लस बी, ये नहीं लिख सकते, ध्यान रखना। ना ही आप अंडरूट ए माइनस अंडरूट बी को ए माइनस बी लिख सकते हो, ये नहीं लिख सकते, ये मत कर देना। कभी कभी आपके पास मान लो कि √2 प्लस √3 लिखा आ जाए और आप उसको √5 लिख दोगे, नहीं ये गलत है, ये नहीं लिख सकते। केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही आप ऐसा कर सकते हो, आप प्लस और माइनस में ऐसा नहीं कर सकते कि उनको एक साथ कंबाइन लिख सकते हो, ध्यान रखना। 2 सेंटीमीटर आ गया। अब तो सर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो भुजा का क्यूब साइड का क्यूब, तो सर 2 का क्यूब करेंगे, 2 सेंटीमीटर का क्यूब करेंगे, 2 सेंटीमीटर का अगर आप क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा सर 8, और ये कितना आ जाएगा सर सेंटीमीटर क्यूब, या 8 घन सेमी या 8 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 8 क्यूबिक सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन था। बस ये डायगोनल वाला जो आपके पास में दिया हुआ था ना, इसको आप एक साथ लिख सकते हो। अगर आपके पास में ऐसा कोई भी आपके पास में लिखा आ जाए इस तरह का, तो उसको एक साथ लिख सकते हो मल्टीप्लाई और डिवाइड में, फिर इजीली डिवाइड करोगे तो आंसर आपके पास में निकल कर आ जाएगा। तो छोटा सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर सकते हो और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आने की ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका माइंड भी चेक हो जाता है और आपको कम टाइम में आपके पूरे दिमाग को चेक कर लिया जाता है कि क्या आपने फॉर्मूला आता है, क्या आपको क्वेश्चंस बनाने आते हैं नहीं आते, क्या आपने जो पढ़ा है क्या आपको ये पता है कि अंडरवुड के अंदर कैसे ऊपर नीचे लिखते हैं। तो और इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी इजी है, डेटा आपके पास में इजी लिखे हुए हैं, क्योंकि बहुत जल्दी आपने जैसे 4 का 2 कर दिया, 2 का 8 कर दिया, इजी डेटा है, डेटा इजी है, लेकिन आपसे तरीका आपको पता हुआ या नहीं इस बात की जानकारी यहाँ से लेना चाहेगा वो। चलिए इसको देख लीजिए एक बार, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स आर इन द रेशियो ऑफ 27 एंड 64, इसका मींस कि सर टू क्यूब्स के वॉल्यूम का रेशियो आपको गिवन है, देन द रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया इज, और उनके टोटल सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है।
यदि दो घनों के आयतनों का जो अनुपात है वो हमारे पास में 27 और 64 है, तो सर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। चलिए सर, मान लेते हैं कि पहले आपके पास में क्यूब, आपके पास में दो क्यूब दिए हुए हैं, मान लेते हैं कि क्यूब नंबर 1 और क्यूब नंबर 2। तो सर अगर क्यूब नंबर 1 होगा तो इसकी साइड क्या होगी, साइड या भुजा 1 होगी, साइड 1 या भुजा 1 होगी। तो सर इसी तरह अगर 2 का फाइंड आउट करेंगे तो साइड 2 या भुजा 2 होगी, साइड 2 या सर इसकी भुजा 2 होगी। ठीक है सर, आपको क्या गिवन है सर, इनके वॉल्यूम का गिवन है, इनके वॉल्यूम का रेशियो आपको गिवन है, आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम आपको गिवन है। तो सर एक काम करते हैं, रेशियो गिवन है तो सर वॉल्यूम फर्स्ट, पहले का फर्स्ट, तो यानी कि आयतन 1, आयतन 1, और अनुपात में क्या आ जाएगा सर, वॉल्यूम 2, या जिसे क्या कहते हैं सर, आयतन 2 कहेंगे, आयतन 2 कहेंगे। और इसका रेशियो कितना है सर, इसका रेशियो जो आपको गिवन है वो कितना है, 27 और 64, कितना गिवन है सर, 27 रेशियो 64 गिवन है। एक बात बताइए, अगर मुझे इसका आयतन निकालना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, साइड 1 का क्यूब या भुजा 1 का क्यूब, या भुजा 1 का क्यूब, आयतन का तो भुजा 1 हो जाएगी तो इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। इसी तरह सर यहाँ पर क्या करेंगे, साइड 2 या सर जिसे भुजा 2 कहते हैं, इसका भी क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, क्योंकि घन होता है ना इसका, और 27 रेशियो 64 हो जाएगा। अब एक काम कीजिए, आपको तो साइड चाहिए, साइड चाहिए तो ये वाला आप क्यूब हटा दीजिए यहाँ से। जब क्यूब हटाओगे तो उधर जाके क्या बनेगा सर, क्यूब रूट, या आपको घनमूल बनेगा ना उधर जाके। तो सर एक काम कीजिए, अगर आप यहाँ पे साइड 1 या भुजा 1 और इसका आपने क्यूब हटा दिया, अनुपात सर साइड 2 या भुजा 2, इसका भी आपने क्यूब रूट हटा दिया, तो इधर आके क्या बन जाएगा सर, इसका क्यूब रूट 27 का, और इसी तरह सर इसका 2 का आया तो इसका भी क्यूब रूट कितना आ गया सर, 64 आ गया, कितना आ गया, 64। अब एक बात बताओ, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। 27 किसका होता है, 3 का होता है। और 64 किसका होता है, 4 का होता है। 64 किसका होता है, 4 का, 8 का नहीं होता, ध्यान रखना, 8 का तो स्क्वायर होता है, 4 का क्यूब होता है। आपको 10 तक के क्यूब याद रखने, तो 4 का हो जाएगा। अब आपको पता चल गया कि सर साइड 1 आपके पास में कितनी है, साइड 1 कितनी है सर, 3, और साइड 2 या भुजा 2 कितनी है सर, 4। अब आपको क्या पूछा है सर, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, टोटल सरफेस एरिया का रेशियो बताओ। चलिए सर, आप एक काम कीजिए, टोटल सरफेस एरिया फर्स्ट और टोटल सरफेस एरिया सेकंड लिखते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया, या जिसे सर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, जिसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, और ये हमारे पास में किसका सर, 1 का। और इसी तरह रेशियो लिखते हैं सर, टोटल सरफेस एरिया। इतना मत लिखना चाहिए एग्जाम में, एग्जाम में शॉर्ट में टी लिख देना ना, आपको शॉर्ट में टी लिख लेना, समझने के लिए अभी पूरा लिखना होता है, एग्जाम में आप शॉर्ट में लिख सकते हो। और ये 2 आ गया। अब एक बात बताइए, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, तो साइड 1 या भुजा 1 का आपके पास में क्या आ जाएगा सर, स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह सर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई साइड 2 या भुजा 2 का स्क्वायर, भुजा 2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। चलिए कीजिए, तो 6 मल्टीप्लाई साइड 1 कितनी है आपके पास में, 3, और साइड 2 कितनी है, 4। तो सर यहाँ कर देंगे 3 का स्क्वायर, और यहाँ कर देंगे सर 6 मल्टीप्लाई साइड 2 सर 4 का स्क्वायर। देखो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है हम वैसा ही करेंगे, जो हमारे पास में फॉर्मूला है वैसा ही होगा। ध्यान रखना, ऐसा मैथ में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता कि कोई नया कहीं से निकल के आ जाए, कहीं से नहीं आएगा। हमने जो पढ़ा है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उसी का यूज करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है कोई कुछ नया आ जाए। देखो क्वेश्चन नया था, सब कुछ नया था, लेकिन क्वेश्चन में आपको सब कुछ हमने वही यूज किया जो हमने अभी तक देखा है। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, आयतन का सूत्र लगाया, इसी तरह फिर हमने उससे भुजा साइड फाइंड आउट की, और उसके बाद में उसमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया। क्वेश्चन जो पूछ रहा है हम वो फॉर्मूला लगा देंगे, क्यों, जब कभी गलत नहीं होगा। अब क्या होता है कि कई बार हम क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, सर इसमें तो आयतन दिया, अब क्या करेंगे, अरे करना क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम फाइंड आउट, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के साइड पता करो। टोटल सरफेस एरिया पूछा तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओ, आयतन दिया हुआ है तो आयतन का सूत्र लगाओ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र पूछा तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ, इसमें डरने की क्या बात है। इसलिए आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, जो दिया हुआ है उसी का सूत्र लगाना स्टार्ट कर दो। यहाँ कितना आ गया, 9 आ गया ना, 6 मल्टीप्लाई 9, और यहाँ कितना आ गया सर, 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई कितना आ गया, 16। अब देखो दोनों में देखो 6 आपकी कट रहा है, दोनों में 6 कट रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, दोनों में 6। सर 6 इधर भी कटेगा, इधर भी कटेगा, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या होता है, डिवाइड तो होता है एक्चुअल में ये वाला। तो दोनों में 6 कट गया, तो दोनों तरफ कितना बचा सर, दोनों तरफ कितना रहा सर, इधर 9 रहा और इधर कितना रहा सर, 16 रहा। तो 9 रेशियो 16, और ये हमारे पास में क्या रहेगा सर, आंसर रहेगा। तो ऑप्शन में या तो ये दिया होगा, या इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको आंसर दिया होता है। तो एक्चुअल में लगभग क्या होता है कि आपके पास में इसको सोल्व करके ही आंसर दिया होता है, तो 9 रेशियो 16 हो जाए, क्योंकि दोनों तरफ सेम नंबर थे, तो सेम नंबर थे तो डिवाइड कर दिया। ठीक है,
तो छोटा सा था, देखो पहले हमें इसमें वॉल्यूम का रेशियो दिया तो हमने दोनों में वॉल्यूम का रेशियो लगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के साइड पता कर ली। अब हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई बात नहीं, हमने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया और उसका फॉर्मूला यूज करके हमने दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लिया, और इस तरह हमारे पास में क्या आ गया सर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी हमारे पास में निकल कर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिख रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए होल ऑफ 10 मीटर लेंथ, 6 मीटर ब्रेथ एंड 4 मीटर हाइट। उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबाई की है, 6 मीटर चौड़ाई की है और 4 मीटर ऊंचाई वाले एक होल में रखी जा सकती है। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, जब भी आपको अगर जैसे मान लो एक होल दिया हुआ आपको, एक होल पूरा दिया हो ना जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको तीनों दी हुई है, इसका मतलब कि सर हमारे पास में एक होल है, हमारे पास में क्या गिवन है सर, एक होल गिवन है, और उस होल कैसा है सर, वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों आपके पास में अलग अलग है। इसका मतलब कि सर वो कैसा है सर, वो एक क्यूबॉइड है। सर वो किससे बनकर बना है सर, वो रेक्टेंगल से मिलकर बना है, और रेक्टेंगल से मिलकर बनता है तो उसे क्या कहते हैं सर, हम क्यूबॉइड कहते हैं, ध्यान रखना। उसे क्या कहेंगे, क्यूबॉइड कहेंगे। तो ये हमने इसको बना दिया सर, क्यूबॉइड बना दिया, और ये हमारे पास में क्या हो गया सर, हमारे पास में होल बन गया। अब इस होल में क्या करना है सर, इस होल में एक रोड को रखनी है, और इस तरह से रखनी है कि वो सबसे लॉन्गेस्ट रोड हो, सबसे लॉन्गेस्ट रोड हो। तो इसके 10, 6 और 4, चलिए मान लेते हैं कि ये वाले आपके पास में 10 है, ये 6 मान लेते हैं, और ये इधर क्या कर लेते हैं, इसको 4 कर लेते हैं चौड़ाई को। चौड़ाई कितनी है 6 और ऊंचाई 4 है। चलिए सर ये करते हैं, ये हमारे पास में 6 और ये हमारे पास में कितनी है सर, 4 है, ठीक है। अब देखो जब भी आपको अगर इसमें लॉन्गेस्ट, याद ध्यान रखना, फिक्स कर लेना ये बात, चाहे क्यूब हो चाहे वहां पर क्यूबॉइड हो, चाहे क्यूब चाहे क्यूबॉइड कुछ भी लिखा हो, चाहे घन या घनाभ दोनों अगर कोई भी लिखा हो, उसमें अगर आपको लॉन्गेस्ट रोड रखनी हो, कोई भी लॉन्गेस्ट रोड, लॉन्गेस्ट छड़, अगर आपको लॉन्गेस्ट सबसे लंबाई सबसे लंबी उसमें रखनी हो, है ना, अगर आपको लॉन्गेस्ट उसमें रखना हो, चाहे लॉन्गेस्ट रोड हो चाहे लॉन्गेस्ट छड़ हो, आपको सबसे लंबी अगर रखनी हो तो पता कहाँ रखोगे, ना लंबाई पे रखोगे, ना चौड़ाई पे रखोगे, ना ऊंचाई पे रखोगे, ना लेंथ पे, ठीक है, ना लेंथ ब्रेथ और चौड़ाई कहीं नहीं रखोगे, आप रखोगे हमेशा डायगोनल पे। ध्यान रखना है कहाँ पे रखोगे, डायगोनल पे रखोगे, और इसका मान लेते हैं कि ये वाला इसका डायगोनल है, तो सबसे ज्यादा सबसे लंबी कहाँ रखी जाएगी, डायगोनल पे। आपको खुद को दिखाई दे रही है कि सर सबसे लंबी यही बन रही है, क्योंकि सबसे लंबाई कहाँ पर होती है, चाहे आपको अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूंगा तो भी आपकी लॉन्गेस्ट कहाँ पर होगी, डायगोनल पे होगी। तो हमेशा किस पे रखोगे सर, हमेशा रखेंगे डायगोनल पे। किस पे रख देंगे सर, डायगोनल पे रख देंगे, या विकर्ण पे रख देंगे। चाहे आपके पास में रेक्टेंगल और स्क्वायर की पूछे, अगर आपको आयत और वर्ग की पूछे तो भी कहाँ रखोगे, डायगोनल पे। इसका मतलब कि फॉर्मूला किसका यूज करना है, डायगोनल का। और डायगोनल का फॉर्मूला किसका यूज करना है, अभी क्या क्यूबॉइड या घनाभ है, और घनाभ या क्यूबॉइड का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर का अंडरूट, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, और इसका हमारे पास में अंडरूट कर दीजिए। तो सर कीजिए अंडरूट इनका। चलिए कितना है, 10 का स्क्वायर है, तो सर ये लीजिए 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर ब्रीथ, और प्लस हाइट 4 का स्क्वायर। ओके, इन सबको कीजिए और फिर इनको प्लस कीजिए, तो ये कितना आ गया सर, 10 का स्क्वायर 100, 6 का 36 और 4 का कितना 16, प्लस करो। प्लस करेंगे तो 36 और 16 कितना हो गया, 30, 40, और 6 और 6 कितने होते हैं 12, तो 52। तो 100 प्लस 52 तो 152 आ गया, और ये अपने पास में कितना आ गया 152। अब देखो रूट 52, अब आपके पास में आंसर में ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सर देखो जो 152 होता है ना, 152 उसके अंदर क्या आप 4 का डिवाइड कर सकते हो क्या, क्या 4 का डिवाइड कर सकते हो, कर सकते हैं। तो बताइए 4 का अगर डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा 152 में, इस तरह इसको 16 आउट भी करना है। अगर 4 का डिवाइड करेंगे तो कितने का करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 3 से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है, और 32 4 8 जा 32 48 आ गया। अब देखो यहां से मैंने क्या बताया था, इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, तो 4 का तो अंडरूट होता है ना, कितना होता है 2 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा और 38 अंदर आ जाएगा, क्योंकि 38 किसी का भी आपका स्क्वायर नहीं होता, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 अंडरूट 38 आएगा, इसका सेंटीमीटर हमारे पास में आंसर रहेगा। ये बात ध्यान रखना। आपको क्या होगा कि ऑप्शन लिखे आएंगे, आपके क्या लिखे आएंगे ऑप्शन, मान लो कि ऑप्शन ए बी सी और डी इस तरह लिखे हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि ये मान लो कि ये लिखा हुआ है 2 @ 38 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 3 @ 38 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ 5 @ 38 लिखा हुआ है ना, 5 √38 लिखा हुआ है,
और यहाँ लिखा हुआ है कि सर 2√32 लिखा हुआ है। अब देखो आपको ये समझना है कि सर ये जो 2 है, ये 2 अंदर से बाहर कैसे आया? 2 अंदर अंदर से बाहर कैसे आया? इसका मतलब कि अंदर इसका डबल था, इसका स्क्वायर था ना अंदर, अंदर इसका स्क्वायर था जो बाहर आ गया, इसका मतलब 2 का अंदर कितना है? 4, तो 4 मल्टीप्लाई 38 था, क्योंकि अपने आंसर ये आ रहा है, ये इसी तरह बना था। तो सर ये 9 मल्टीप्लाई 38 आया था, ये क्या आया था सर 9 मल्टीप्लाई 38, ये एक्चुअल में कितना था 5 का कितना 25 मल्टीप्लाई 38 था, और ये कितना था सर 4 मल्टीप्लाई 32। सर ये इस तरह से मिलकर बना था। एक्चुअल में जो बाहर आता, बाहर कब आता है? अंदर वाले का अनरूट करके तो बाहर आता है, तो आपको ये समझ लेना है। अब आप पता लगा लोगे कि सर 152 अंदर किसका बन रहा है, तो आप पता करोगे सर 4 मल्टीप्लाई 38 का क्या बन रहा है सर, ये आपका 152 बन रहा है, और इस तरह आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो आपके पास में ऑप्शन, आपके पास में यही आएगा, लेकिन इसको ऑप्शन में क्या लिखा आएगा? ऑप्शन में सर इसको 2√38 सेंटीमीटर लिखा आएगा, जिसको आपको इस तरह से पता कर लेना है कि बाहर 2 है, यानी कि अंदर कितना था? अंदर 4 था, अंदर कितना था? 4 था, और फिर हमने इसको सोल्व करना है। और इस तरह से देखो छोटा सा डायगोनल था, सबसे लंबी से लंबी दूरी पर, चाहे क्यूब, क्यूबॉइड, रेक्टेंगल, स्क्वायर, घन, घनाभ, आयत और वर्ग, उसमें अगर सबसे लंबी छड़ रखनी है तो कहाँ रखोगे? डायगोनल या विकर्ण पे रखोगे। फिर डायगोनल का फॉर्मूला यूज कर लेना, और डायगोनल का फॉर्मूला यूज करके इस तरह से अगर वैल्यू आए, अगर सेम सीधी सीधी सोल्व हो जाए तब तो ठीक है, नहीं हो तो फिर इस तरह से कोई बना हो तो उसको आपको सोल्व करना है। और इस तरह से हमने 10 क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लिया है। कुछ और क्वेश्चंस है, उनके ऊपर फिर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, आपको सारी रिकॉर्डिंग वापस देख लेनी है और सभी क्वेश्चंस को वापस सोल्व कीजिएगा, ताकि आप और अच्छा इसको समझ पाओ। जितने ज्यादा सोल्व करोगे उतने आप प्रैक्टिस अच्छी कर पाओगे। और जो हमारी बुक है अभी 2000 क्वेश्चंस वाली, उसमें से भी आपको इसको सोल्व कर लेना है। थैंक यू।